सुल्तानगंज में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पटना का ये इकलौता मामला नहीं है, पटना में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन वकील की गोली मारकर हत्या के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि वकील भी सुरक्षित नहीं है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर किसने गोली मारी है, किस वजह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन हर बार की तरह अभी भी बिहार पुलिस के हाथ खाली हैं। एक व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र महतो है, उनको गोली मारी गई है और उसके बाद उनको इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। परिवार के द्वारा बताया गया है कि वो रोज़ इसी टाइम पे लगभग यहाँ पे आसपास में कहीं चाय पीने आते थे। आज भी चाय पीने आए थे और वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में इनको अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारी गए हैं। कितने अपराध कर्मी हैं इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी खंगाल रहे। परिवार से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनको किसी पे शक है। और सुमित झा पटना से इस वक्त साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, लगातार एक के बाद एक मामले, पिछले एक हफ्तों में कई ऐसे मामले सामने आए जिसने पुलिस के साथ साथ सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और विपक्ष तो सरकार को घेर ही रहा है। देखिए, विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो उसके पीछे वजह यही है जो तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं। तस्वीरें भयावह है, खौफनाक हैं और ये बता रही है कि सुशासन का जो इकबाल कभी हुआ करता था वो खत्म हो चुका है। आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए, राजधानी पटना में ही पिछले 24 घंटे में अब तक 4 मर्डर हो चुके हैं सिर्फ राजधानी पटना में, और पूरे बिहार में 24 घंटे में ही 8 मर्डर की घटनाएं हो चुकी हैं। और उसमें निशाने पर कौन है? अपराधी है। निशाने पर लेते हैं व्यापारी को, कारोबारी को, वकील को, दुकानदार को, वो लोग जो यहाँ पर रहकर अपना पेशा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। ऐसे में दुकानदारों में खौफ है, कारोबारियों में खौफ है। बिहार की बात करें तो पिछले 6 महीने से 1 जनवरी से 30 जून तक ये 6 महीने का आंकड़ा बिहार पुलिस का है। आप समझिए कि 1300 से भी ज़्यादा मर्डर की घटनाएं हुई और एवरेज दिखाते हैं तो 229 हत्या की घटना हो जाती है। एक महीने में 229-230 की घटना हो जाती है। पिछले 7 दिनों की बात करें, एक हफ्ते की बात करें, जुलाई भर की बात करें, अब तो 15 दिन होने जा रहे हैं, तो इस दौरान करीब 25 से 30 मर्डर की घटनाएं हो चुकी हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड सुर्खियों में आया, उसके बाद एक के बाद एक बालू कारोबारी की हत्या होती है, दुकानदार की हत्या होती है। आज पटना के पिपरा में एक सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिर सुल्तानगंज में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिन दहाड़े भी अब तक जो भी वारदात हुई वो रात के अंधेरे में 9-10 बजे, लेकिन आज जो वकील की हत्या हुई वो दिन दहाड़े सरे बाजार, सरे राह, यानी कि राह चलते लोग चाय पी रहे हैं और वहीं पर अपराधी आते हैं 3 की संख्या में, घेर कर गोली मारते हैं और फरार हो जाते हैं। वो भी कहां पर? सुल्तानगंज से महज थाने से 300 मीटर की दूरी पर। आप पुलिस की यहां पर चुस्ती देखिए, पुलिस कितनी तत्पर है, ये घटना बता रही है कि थाने से यही वजह है सुमित की सवाल खड़े हो रहे हैं कि चाहे नवादा हो, गया हो या छपरा हो, सुल्तानगंज हो, पटना हो या कोई भी इलाका हो, हर जगह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही जो सवाल खड़े करती हैं पुलिस के इकबाल को लेकर। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, और अगली खबर भी बिहार से ही है, जहां पे बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से वोटर लिस्ट को लेकर सवाल खड़े किए और तमाम आरोप लगाए हैं, और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन की ओर से जिस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है वो सवालों के घेरे में है। तेजस्वी यादव ने फिर से वोटर लिस्ट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि पहले उनकी ओर से पूरे की पूरे रिवीजन प्रक्रिया पे ही सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की ओर से ये दावा किया गया और ये कहा गया कि अलग अलग देशों के जो नागरिक है वो यहाँ पे फर्जी आधार कार्ड के साथ बिहार में रह रहे हैं, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से यहाँ पे इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े किए। मतलब 8 करोड़ वोटर पूरे बिहार में, चुनाव को 2 महीना है, अब बोला जाता है इसी वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री का कई बार चुनाव हुआ, तब फर्जी नहीं था, अब वोटर लिस्ट फर्जी हो गया। अब लोग बोल रहे हैं अरे बांग्लादेशी, अरे नेपाल का, अरे म्यांमार का, इनके जो सूत्र हैं चुनाव आयोग के, बोल रहे कि उनका भी शायद नाम है, सूत्र बोल रहा है, आयोग नहीं बोल रहा है। हमने बोला इनके सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं। वोट बैंक नीति के चलते वो संविधान नीति को दरकिनार करके घुसपैठियों को वोट दिलाना चाहते हैं।
बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और उसे लेकर जो बयानबाजी हो रही है उसने तो हद कर दी है। आप खुद सुनिए, फिर आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो मूत्र समझते हैं। तेजस्वी का यह बयान तब सामने आया जब बीजेपी ने विपक्ष पर हमला किया और हमला यह बोलकर किया कि सूत्रों के अनुसार खबर है कि बिहार की वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों का नाम शामिल है। मतलब वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार तक के लोग हैं। पुरानी वोटर लिस्ट थी 2003 की, जिस समय पर महागठबंधन आरजेडी की सरकारें राज्य सरकार में थी। उस समय की वोटर लिस्ट में बहुत सारे विदेशी नागरिक, बांग्लादेश के, म्यांमार के, रोहिंग्या इत्यादि पाए गए हैं। इसी बयान का पानी तेजस्वी के माथे के ऊपर से गया और उन्होंने राजनीतिक द्वेष की तरलता से भरा हुआ, भाषा की मर्यादा को चीरता हुआ यह बयान दे डाला। हम क्या कहें, आप खुद सुनिए। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? माननीय न्यायालय ने पहले ही कह दिया है कि हम चुनाव आयोग के तौर तरीकों में दखल नहीं देंगे और चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में विपक्ष बेकार परेशान है, यहाँ सब चंगा से। उधर बीजेपी कह रही है कि बिहारी वोट करें, बाहरी नहीं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिहारी वोट करे, बाहरी नहीं। तो आज उन तमाम फर्जी घुसपैठी वोटर्स के पक्ष में फिर से एक बार कांग्रेस, आरजेडी और ये तमाम पार्टियां आ चुकी है। मतलब कि वो नहीं चाहते कि बिहारियों को अधिकार मिले। वोट बैंक नीति के चलते वो संविधान नीति को दरकिनार करके घुसपैठियों को वोट दिलाना चाहते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ में यह खबर है जिसमें चुनाव आयोग के सूत्रों के तरफ से दावा है कि बिहार में चल रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बीएलओ की हाउस टू हाउस जांच में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोगों की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 1 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक इस मामलों की गहन जांच की जाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ऐसे नामों को अंतिम मतदाता सूची जो 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहाँ पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है। ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। इसी को लेकर बीजेपी के अमित मालवीय ने जयपुर से विधायक बाल मुकुंदाचार्य का पुराना वीडियो पोस्ट किया है और कहा है कि यह वीडियो जवाब है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम वोटर लिस्ट रिवीजन पर बवाल क्यों उठा रहा है। आप खुद देखिए वो वीडियो। वोटर लिस्ट पर लगातार बढ़ता बवाल आने वाले दिनों में थमता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में वोटर लिस्ट पर तेजस्वी ने फिर से सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ तब वोटर लिस्ट नहीं जारी की गई थी, अब वोटर लिस्ट भला कैसे फर्जी हो गई है। तेजस्वी ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी वोटर लिस्ट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई थी और अब वोटर लिस्ट फर्जी कैसे हो गई है। इसी वोटर लिस्ट पर लोगों ने वोट किया था लेकिन अब इसी को फर्जी बताया जा रहा है। शेखपुरा में मुसलमानों का आधार कार्ड 116% है और अब आधार कार्ड वोटर लिस्ट को लेकर बिहार में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चुनाव होने हैं लेकिन चुनाव से पहले ही कैसे एक दूसरे पर आरोप, ये आपको बता रहे हैं। शेखपुरा में मुसलमानों की आबादी कितनी है कि 116% कैसे बन गया। शिवहर में 112% मिला, बन गया। अरवल में 103% है, बेगूसराय में 115% है, बक्सर में 107% है। तो केवल और 2011 की सामाजिक आर्थिक जो जनगणना हुई थी उसमें यह स्पष्ट है कि सीमांचल में नहीं, सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत बढ़ा तो वह मधेपुरा में और खगड़िया में।